वेलकम टू सेकंड फेज जो है अट्रैक्शन। इस फेज में आप ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है और आप ये जानते हैं कि आपका रोल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपने फर्स्ट फेज में अटेंशन गेन कर लिया है तो अब आप उसे फाइनली अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के किसी लड़की का अटेंशन गेन कर लेते हैं, पर जैसे ही लड़कियां उनके बारे में जानना शुरू करती हैं वैसे ही वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं और फिर कभी उनसे अट्रैक्ट नहीं होती। लड़कियां जब किसी लड़के को अपना अटेंशन देती हैं तो वो तभी से ये फिगर आउट करना शुरू कर देती हैं कि क्या ये लड़का सही में अट्रैक्टिव है या नहीं। अब अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आप अट्रैक्टिव हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा ये डिस्प्ले करना होगा कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है। और जब आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो लड़कियां हर बार आपको टेस्ट करती हैं, जिसे हम अट्रैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। और आपको वो टेस्ट भी पास करना होता है। जब आप ये दोनों चीज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कोई भी लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाती है और फिर आप नेक्स्ट फेज के ओर बढ़ सकते हैं। पर अभी अट्रैक्शन फेज में आप आज तक लड़कियों के साथ जैसे बिहेव करते आए हैं वो पूरी तरह चेंज होने वाला है। और आपको एक बात याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे और अपने इस चेंज को बरकरार रखेंगे। चलिए अब अट्रैक्शन फेज को समझते हैं। देखिए, हर लड़के और लड़कियों के बीच में कोई एक ऐसा होता है जिसके पास ज्यादा पावर होता है। ये पावर कभी इक्वल नहीं होता, किसी के पास ज्यादा होता है और किसी के पास कम। इसको समझने का एक आसान तरीका है, दोनों में से जो इंसान दूसरे को पाने की ज्यादा कोशिश करता है उसके पास हमेशा कम पावर होता है। हमेशा दोनों में से कोई ना कोई ज्यादा पावर होल्ड करता ही है। और अगर आपको किसी लड़की को अट्रैक्ट करना है तो आपको हर कीमत में उससे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके और उस लड़की के बीच में किसी के पास ज्यादा पावर है तो आप गलत हैं। हमेशा कोई ना कोई ज्यादा पावरफुल होता ही है। आपको बस ये शो करना है कि आप ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसे लगने लगता है कि वो आपसे बेटर है और लड़कियां उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं होती जिन्हें वो अपने से
आप किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको लड़कों का रोल निभाना होगा, ना कि लड़कियों का। जब आप लड़कों का रोल निभाते हैं तो लड़कियां खुद लड़कियों का रोल निभाती हैं और आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रोल होते हैं, एक लीडर का और एक फॉलोअर का। अगर आप फॉलोअर का रोल निभाते हैं तो उसे लीडर का रोल निभाना होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते। हमेशा याद रखिएगा, आपको उसे लीड करना है, ना कि फॉलो। इस टॉपिक को समझने का बेस्ट वे है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो वो आपके घर आती है कि आप उसके घर जाते हैं? अगर हमें पता है कि एक लड़की शादी के बाद लड़के के घर आती है, तो क्यों कुछ लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए लड़कियों की लाइफ में घुसते हैं? अगर आप किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने लाइफ में लाना होगा, ना कि उसके लाइफ में घुसना होगा। मेरे बोलने का क्या मतलब है, अब मैं ये आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी लड़की से पूछते हैं कि उसे कौन सी मूवी देखना पसंद है और फिर उसके साथ बैठ के वो ही मूवी देखते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर किसी लड़की को कॉमेडी मूवी देखना पसंद है और आपको हॉरर, तो आप उसे हॉरर मूवी दिखाएं। ऐसा करके आप उसे अपने लाइफ में ला रहे हैं। ये आपको लीडर बनाता है और यही आपको अट्रैक्टिव बनाता है। मुझे अगर किसी लड़की को अट्रैक्ट करना होता है तो मैं उसे अपने लाइफ में लेके आता हूँ, ना कि मैं उसके लाइफ में घुसने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियों का रोल फॉलोअर और सपोर्टर का होता है, जबकि लड़कों का रोल लीडर का होता है। और अगर आप अपना रोल नहीं निभाते तो ना चाह के भी वो रोल लड़कियों को निभाना होता है, और उसके कारण वो कभी आपसे अट्रैक्ट नहीं होती। अगर किसी लड़की को संडे आराम करना पसंद है तो मैं उसे हाइकिंग करने ले जाता हूँ। अगर उसे घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखना पसंद है तो मैं उसे बैडमिंटन खेलने ले जाता हूँ। अगर उसे रोमांटिक म्यूजिक पसंद है तो मैं उसे ईडीएम सुनाता हूँ। अगर हम रेस्टोरेंट में हैं तो कभी कभी मैं ही उसके लिए खुद ऑर्डर कर देता हूँ। अगर आप उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद है तो आप उसे अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपसे अट्रैक्ट भी होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ वो आपके लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व्ड रहने की कोशिश करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। उस लड़की को शॉपिंग पसंद है तो वो उसके साथ शॉपिंग करने चला जाता है। उसे इमोशनल मूवी देखना पसंद है तो वो ना चाह के भी वैसी मूवी देखना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये सब करने से वो कितना अट्रैक्टिव होता जा रहा है, पर होता इसका हमेशा उल्टा है। कभी कभी आप किसी लड़की के हिसाब से चल सकते हैं, पर सिर्फ तभी जब वो उसे डिजर्व करती है, ना कि उसे इम्प्रेस करने के लिए। देखिए, अगर किसी लड़की को वही करना होता जो उसे पसंद है तो वो अपने आप को ही डेट कर लेती, उसे किसी लड़के की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो बोलते हैं कि मुझे सिंगल रहना पसंद है, पर अगर कोई लड़का उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है तो वो धीरे धीरे उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अभी तक उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रही थी वो बहुत फन है, पर जब एक लड़का उसे ये दुनिया अपने नजरों से दिखाता है तो वो ना चाह के भी उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसे हमेशा लीड करें। अगर वो आपके कॉलेज में है तो उसे बोलें, तुमने कॉलेज के पीछे का पार्क देखा है? उसने नहीं देखा हो तो उसे वहां लेके जाएं। अगर आपको हाइकिंग पसंद है या आप फोटोज लेना पसंद करते हैं तो उसे पूछे ना, उसे ये बताएं कि कल तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें हाइकिंग पे ले जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और फिर उससे ही पूछते हैं कि कहाँ चले। ये करने से बेटर है कि आप उसे बोलें कि कल हम यहाँ जाने वाले हैं, ना कि उससे पूछें। अगर कोई लड़की आपके आसपास ऐसा फील करती है कि उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं हो रही, तो वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। याद रखें कि वो आपको फॉलो करेगी तो आपको भी एक लीडर का रोल निभाना ही होगा, और आपको इसके लिए उसे कहीं दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि चल यार कुछ खा के आते हैं, भूख लग रही है। अगर वो आपके साथ रेस्टोरेंट में हो तो आप उसे बोल सकते हैं, आज ये ट्राई करके देख, बहुत टेस्टी है। जब उसे ऐसा लगने लगता है कि आप एक लीडर हैं और आप उसे लीड कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। चलिए अब इसी के साथ दूसरा अट्रैक्टिव ट्रेट देखते हैं, जो कि है बी फन। हमेशा याद रखें कि लड़कियां उन लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो कि फन होते हैं। देखिए, फनी होने में और फन होने में बहुत डिफरेंस होता है। फनी वो इंसान होते हैं जो जोक सुना के लोगों को हंसा सके, पर मैं यहाँ आपको फन बनने बोल रहा हूँ, फनी नहीं। अगर आप वो इंसान बनते हैं जो उसके लाइफ में फन लाता है तो उसे आपसे अट्रैक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात याद रखें कि लड़कियों को खाना और घूमना बहुत पसंद होता है। ये दो चीज उनकी फेवरेट होती है। तो हमेशा वो इंसान बने जो बोले
तुमने कभी वहां की पाव भाजी खाई है? और अगर वो ना बोले तो उसे बोले कि चलो कल वहां चलते हैं। तुमने उससे ज्यादा टेस्टी पाव भाजी कभी नहीं खाई होगी। आप बोल सकते हैं तुम कभी शाम को हमारे सिटी के हिल टॉप पे गई हो? अगर वो ना बोले तो आप बोल सकते हैं अरे तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए, वहां का लुक अमेजिंग होता है। वैसे मैं वहां ये संडे जाने वाला हूँ, तुम चलना मेरे साथ। आप उसे कभी मॉल ले जा सकते हैं, बोले कि वैसे तुम संडे को घर पे बोरी होती हो, चलो मॉल चलते हैं, वहां पे नया गेमिंग जोन बना है, बहुत मजा आएगा। आप उसे बोल सकते हैं कि तुम कभी वो लेक पे गई हो? वहां अभी अभी बोटिंग शुरू हुई है, चलो देख के आते हैं। अब आपको उसे कोई एक्सपेंसिव जगह ले जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पे पैसे खर्च करने की। आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं जो आपको फन लगता है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट पे या फिर म्यूजियम में या फिर कोई भी अच्छी सी जगह। पर उसे कोई कपल स्पॉट पे ना लेके जाएं, उसे वहां लेकर जाएं जहां आपको जाना पसंद है। मेरे सिटी में एक बहुत सुंदर प्लेस है जहां से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। मैं अक्सर वहां लड़कियों को ले जाता हूँ और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाती हैं। वो जगह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और बस कुछ ही लोग वहां होते हैं। इसी के साथ साथ आप और भी कुछ फन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे याद है मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कभी प्रैंक कॉल्स करते थे। तब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हम टीवी पे आने वाले प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी करने उनके दिए गए नंबर पे कॉल करते थे और उन्हें डमेस्ट क्वेश्चन पूछते थे। हमारे लिए वही बहुत फन था। जब वो ये देखती है कि आप फन है और आप उसे लीड कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। पर आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि ये सब आप उसके लिए कर रहे हैं। आप ये उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे फन पसंद है। आपको ये शो करना होगा कि आप उसे बस अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं और जब उसे आपके साथ रहने में मजा आता है तो वो खुद ही आपके लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहती है। इसी के साथ साथ उसे स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव प्लेसेस ना ले जाए। किसी ने सच ही कहा है कि इन दिस वर्ल्ड बेस्ट थिंग्स आर फ्री। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम शायद इसे कभी पूरी तरह एक्सप्लोर ना कर पाए और ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे आप उसे फ्री में ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई सुंदर प्लेस जहां का नजारा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसे कोई कपल स्पॉट ना ले जाए जहां हर दो कोने में दो जन चिपक के बैठे हों। आप उसे लाइब्रेरी ले जा सकते हैं, कोई मॉल ले जा सकते हैं या कहीं एग्जीबिशन हो रहा है तो वहां ले जा सकते हैं। आप उसे कहीं ऐसे जगह ले जा सकते हैं जहां सनसेट बहुत अच्छा दिखता हो, या फिर आप उसे बस वॉक करने ही ले जा सकते हैं। आप उसे वहां ले जाएं जहां आपको जाना पसंद हो। अब दूसरी बात, अगर आप उसे कहीं खाने ले जा रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपको स्टार्टिंग में उसके तरफ से बिल्कुल भी पे नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम उसके लिए पे करते हैं तो आप उसे खो सकते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि आप उसे लाइक करते हैं इसीलिए उसके लिए पे कर रहे हैं। तो इसे एक रूल समझें और उसके लिए फर्स्ट या सेकंड टाइम कभी पे ना करें। जब भी आप उसके साथ कहीं खाने जाएं तो उसे फन वे में बोल सकते हैं, चलो बेटा पैसे निकालो, मैं यहाँ तुम्हें डेट पे तो लाया नहीं हूँ तो तुम्हें अपने पैसे खुद ही भरने होंगे। या फिर आप बोल सकते हैं, अच्छा तू मेरे तरफ से भी पे कर रही है ना, क्योंकि मैं तुझे इतने अच्छे जगह पे लेके आया हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं, चल स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं पैसे भरूंगा वरना तुझे भरना होगा। और अगर आप हार जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, ठीक है मैं आज पैसे भर दे रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम तुझे भरना होगा। याद रखिए, अगर आप उसे कहीं ले जाते हैं और फिर उसके पैसे भी भरते हैं तो आप एक नाइस गाय बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अनअट्रैक्टिव है। स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर ये आप दोनों के लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आप फिर उसे आराम से बोल पाएंगे कि पिछले बार मैंने पे किया था, इस बार तू करेगी। या फिर चल अब चुपचाप से पे कर दे, इतने पैसे क्या ऊपर लेके जाएगी। इसी के साथ साथ उसे स्टार्टिंग में कोई नॉर्मल जगह ही लेके जाएं, एकदम भी चीप जगह न लेके जाएं पर एक नॉर्मल जगह। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वहां का डोसा बहुत टेस्टी है, चलो खा के आते हैं। या फिर वहां का चाइनीज फूड। आप उसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि चल कॉफी पी के आते हैं, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और अगर आप उसके साथ कहीं भी जाते हैं तो अपना बिहेवियर फॉर्मल ना रखें, ऐसे एक्ट करें कि जैसे आप अपने कोई फ्रेंड के साथ आए हैं। आपको उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने सराउंडिंग के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कन्वर्सेशन पिरामिड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ना मिले बात करने के लिए तो एकदम कॉन्फिडेंट रहें और उसे नए नए टॉपिक्स लाने दें, जिससे उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप उसे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं अगले हाई वैल्यू ट्रेट की ओर, जो कि है टीच हर समथिंग न्यू। तीसरा आसान तरीका अपने आप को हाई वैल्यू या अट्रैक्टिव शो करने का होता है उसे कुछ नया सिखाना या कुछ ऐसा बताना जो उसे ना पता हो।
हमारे यहाँ बोलते हैं कि गुरु भगवान की तरह होते हैं, पर हमें भगवान नहीं बनना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है। अगर आप उसे कुछ नया सिखाते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं जो उसे नहीं पता होता, तो आप खुद ही एक हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हैं। जो इंसान दूसरों को जितना ज्यादा वैल्यू देता है वो उतना ही वैल्यूएबल होता है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस भी वही होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। आपको जो भी चीज आती है आप उसे वो सिखा सकते हैं। अगर आपको पेंट करना पसंद है तो आप उसे पेंट करना सिखा सकते हैं। गिटार बजाना आता है तो आप उसे गिटार बजाना सिखा सकते हैं। खाना बनाना आता है तो आप उसे वो सिखा सकते हैं। सिखाने के अलावा आप उसे कुछ ऐसा भी बता सकते हैं जो उसे ना पता हो। बस ऑनलाइन जाएं और एक दो ऐसे फैक्ट्स कलेक्ट करें जो लोगों को ना पता हो और फिर उसे ही यूज करें। और जब भी आप उसे कुछ नया सिखाते हैं, चाहे वो बाइक चलाना ही क्यों ना हो, तो वो आपसे अट्रैक्ट जरूर होती है और आप उसे थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उसे कुछ नया सिखाने के साथ साथ आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, किसी को करेक्ट करने में और इंसल्ट करने में बहुत फर्क होता है। और जब आप किसी लड़की को सही तरीके से करेक्ट करते हैं तो वो आपको एक अलग नजरों से देखती है। ये आप तभी इस्तेमाल करें जब ये करना जरूरी हो, ना कि बस अपने आप को हाई वैल्यू प्रूफ करने के लिए। कुछ लड़कों को डर लगता है कि अगर वो किसी लड़की को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें खो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी लड़की को बिना इंसल्ट करते हुए करेक्ट करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ आप जब भी उसे करेक्ट करें तो उसे नीचा न दिखाएं, उसे एक फन वे में ही करेक्ट करें और आप उसे हमेशा अकेले में ही करेक्ट करें। अगर आप उसको सबके सामने करेक्ट करेंगे तो वो इंसल्ट हो जाता है। आपको उसका इंसल्ट नहीं करना है, पर जब आपको लगे कि वो कहीं गलत है तो उसे समझाना है और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो समझ जाए। आप बस अपना रोल निभाएं और आपका काम हो गया। अब उसके आगे क्या होगा आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड थी जो कि एयर हॉस्टेस थी, पर वो दूसरे लोगों के साथ बहुत रूड थी। अगर कोई भी उसे अप्रोच करता तो वो बहुत रूडली बिहेव करती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये बात साफ थी कि कोई लड़का उसे ये बोलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो सब उसके सामने अच्छा बनना चाहते थे और उसे इम्प्रेस करना चाहते थे। एक दिन हम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की सरप्राइज प्लान करने के लिए मिलने वाले थे। वो बहुत एक्साइटेड थी और मुझे मिलते ही बहुत एक्साइटेडली हाय बोली और मैंने उसके तरफ देखा और अजीब सी शक्ल बनाई और उसे हाय भी नहीं बोला और उसे बहुत बुरा लग गया और वो बोली, ऐसी सड़ी शक्ल क्यों बना रहा है? मैंने बोला, अरे मैं तो बस तेरी एक्टिंग कर रहा हूँ, तू सेम ऐसे ही वेलकम करती है लोगों को। उसने बोला, नहीं तो। और फिर मैंने बोल दिया, उफ, सुंदर लड़कियां कुछ मानना ही नहीं चाहती। ये एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट था और इसके बाद मैंने फट से टॉपिक चेंज कर दिया। और हमारा डिस्कशन खत्म होने के बाद उसने कहा कि क्या मैं सच में रूडली बिहेव करती हूँ? फिर मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं चेंज होने की कोशिश करूंगी। जबकि मैं पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई लड़की कुछ ऐसा करती जो मुझे गलत लगता तो मैं उसको समझाने की जगह उसका साथ देता था कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसे तब तो अच्छा फील करवा देते हैं, पर बाद में ये ना आपके लिए सही होता है ना उसके लिए। और अगर आप उसे सही वे में करेक्ट करते हैं तो वो चाहे तो उस समय आपसे नाराज हो जाए, पर बाद में वो आपसे अट्रैक्ट जरूर होती है। अगर आप देखेंगे तो एक माँ हमेशा अपने बच्चे को ही समझाती है, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने बच्चों पे अपना हक समझती हैं। अगर आप जिस लड़की को पसंद करते हैं उसका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप उसे समझा सकते हैं कि तू कब से ऐसे बात करने लग गई, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब। अगर आप कभी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि बच्चू हाथ पकड़ ले। लड़कियों को कोई बच्चों समान ट्रीट करे तो वो उनसे बहुत अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो कभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है तो आप बोल सकते हैं, चल कुछ खा ले, भूख के मारे तेरा बुरा हाल हो रखा है। अगर आप कहीं कार में जा रहे हैं तो उसे बोलें कि सीट बेल्ट पहन ले। ये आपको उसके नजरों में बड़ा बनाता है। जब वो देखती है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो वो आपसे अट्रैक्ट होती है। चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं अगले अट्रैक्टिव ट्रेट की ओर, जो है बी रिस्पॉन्सिबल नॉट इमोशनल। आपको हमेशा किसी लड़की के सामने एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए। अगर वो आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताए तो आप उसे बस बोल दें, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। जब वो देखती है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट होने लगती है। हमेशा ये शो करें कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। आपको हमेशा एक ऐसे इंसान जैसे बिहेव करना चाहिए जो बोले कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चीजें आराम से हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन ना ही लो। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करते,
बहुत बार वो लड़कियों से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाने का मन है। याद रखें कि अगर लड़कियों को ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होती हैं तब उन्हें सोचने की भी जरूरत नहीं होती, तो वो आपसे बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें कोई कुछ बताए, ना कि उनसे कोई कुछ पूछे। वो एक लीडर से अट्रैक्ट होती हैं, ना कि एक फॉलोअर से। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें, आप उसे जहां भी ले जाएंगे वो जगह उसे पसंद आएगी। ऐसा सोच के अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इसी के साथ साथ आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। उसका प्यार उस लड़के के लिए 1-2 साल से था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है और वो बहुत खुश थी। बस 1 महीने के अंदर अंदर उसका ब्रेकअप हो गया। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया, यार वो बहुत इमोशनल है, मुझसे नहीं हो पाया। पहले बार वो मेरे सामने रोया तो मुझे भी रोना आ गया। फिर मैं उसे रोज समझाने की कोशिश करती थी, पर वो बहुत इमोशनल है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है। अब इसमें मेरे दोस्त की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के भी इमोशनल होते हैं, पर वो उसे हाइड करते हैं और कभी कभी अपना इमोशनल साइड बाहर लेके आते हैं। आप खुद ही अपने फैमिली में देखें, अगर आपके पापा इमोशनल हो गए तो क्या होगा, पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए आपके पापा हमेशा एक लॉजिकल रोल निभाते हैं। आपकी मॉम बोल देंगी कि इसे पास में ही कहीं पढ़ाते हैं, पर आपके डैड बोलेंगे नहीं, उसे वहां जाने दो, उसके फ्यूचर का सवाल है। अगर हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम हमेशा अपने पापा के ओर देखते हैं। लड़कों का यही काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि लड़कियों के लिए ये रोल निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर कोई लड़की आपके पास आके रो रही है तो वो ये नहीं चाहती कि आप भी उसके साथ रोने बैठ जाएं। वो चाहती है कि आप उसे समझा के या हंसा के उसका मूड डाइवर्ट कर दें। ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। अगर कोई लड़की बोले कि यार मेरे पेट की डेथ हो गई है, तो आप उसे लॉजिकली समझा सकते हैं कि एक दिन तो सबको ये दुनिया छोड़ के जाना होता है और यही एक लाइफ साइकिल है। आप उसे अच्छे से समझा के उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने कभी किसी लड़के को देखा है जो किसी लड़की को पाने के लिए इमोशनल फूल बन जाता है? वो रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। लड़कियां ऐसे लड़कों से कभी अट्रैक्ट नहीं होती। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप कोई गलती कर दें तो फिर आप उसे सॉरी बोलने लगते हैं और उसे थोड़ा इमोशंस दिखा देते हैं। ये करने से अच्छा है कि आप उसे बोले, यार ठीक है, हो गई गलती, माफ कर दे, चल तुझे आइसक्रीम खिला देता हूँ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो आपको माफ भी कर देगी और उसी के साथ साथ आपसे अट्रैक्ट भी हो जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपसे किसी चीज के लिए नाराज हो गई हो और फिर आप उसे जितना ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर होते जाती है? ऐसे टाइम पे बेस्ट ये है कि आप एक फन अप्रोच लें। बोले, ओ बच्चू नाराज है, टॉफी चाहिए। मैं एक लड़की से बात कर रहा था और फिर मैंने मजाक मजाक में कह दिया कि ठीक है, हम वो हिल पे जाते हैं और फिर वहां जाके किस करेंगे। तो वो नाराज हो गई। बोलती है, मैं तुझसे अब बात ही नहीं करने वाली। मैंने कहा क्यों? तो वो बोलती है, क्योंकि मुझे वो लड़के नहीं पसंद जो डर्टी टॉक्स करते हैं। फिर मैंने उसे एक फन वे में बोला, अच्छा सबको क्या बोलेगी कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे डर्टी टॉक्स करता है, हाहा लोग हंसेंगे तुझ पे। और फिर वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि तू मुझे ये मत बुलाया कर, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, तो आप बोल सकते हैं, अच्छा धमकी, और लोगों को क्या बोलेगी कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो मुझे पलटू बुलाता था, हाहा लोग हंसेंगे तुझ पे। अगर आप एक फन अप्रोच लेते हैं तो आप हमेशा अट्रैक्टिव बनते हैं। तो अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है अट्रैक्टिव बनने के लिए और क्या नहीं, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अट्रैक्शन फेज के लास्ट पार्ट में हैं। जब लड़की आपसे अट्रैक्ट होती हैं तो वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हर बार आपको टेस्ट करना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के ये टेस्ट पास कर लेते हैं वो उन्हें पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं, पर जो नहीं कर पाते वो यहीं आके अटक जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसे ये टेस्ट पास करना है। द अट्रैक्शन टेस्ट। तो ये अट्रैक्शन टेस्ट होता क्या है और लड़कियां क्यों लड़कों को टेस्ट करती हैं? देखिए, इसे समझाना बहुत आसान है। जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या हॉट लड़कियां होती हैं उन्हें एक नहीं पर बहुत सारे लड़के अप्रोच करते हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब लड़कियों को बहुत सारे लड़के इंप्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेचुरली लड़कों को टेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर लड़के इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो अपने आप को हाई वैल्यू, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट प्रूफ कर देते हैं और लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। पर अगर लड़के फेल हो जाते हैं
तो वो अपना पावर उस लड़की को दे देते हैं और उन्हें ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, जिसके कारण वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये टेस्ट मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिमांडिंग टेस्ट और एक होता है इंसल्टिंग टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिमांडिंग टेस्ट से। डिमांडिंग टेस्ट लड़कियां स्पेशली स्टार्टिंग में करती हैं, ये जानने के लिए कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है या नहीं। डिमांडिंग टेस्ट में लड़कियां कुछ डिमांड करती हैं और अगर कोई लड़का बड़े आसानी से इन डिमांड्स को पूरा करने में लग जाए तो वो ये समझ जाती हैं कि ये उन्हें बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और लड़के अच्छे बनने की जगह अपना पावर लड़कियों को दे देते हैं और कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। इसको पास करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसके डिमांड्स में अपने कंडीशंस ऐड कर दीजिए। ये करके आप अपना पावर भी नहीं खोते और अच्छे भी बने रहते हैं। अगर कोई लड़की आपको बोले कि मुझे 9 बजे कॉल करना, तो आप बोल सकते हैं नहीं 9 बजे नहीं, मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करूंगा। अगर आपको कोई लड़की बोलती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर एक शर्त पे, तुम्हें बस पूरे रास्ते जोक सुना के मुझे एंटरटेन करते रहना होगा। अगर आप किसी लड़की के साथ कैंटीन में बैठे हैं और अगर वो आपको बोलती है कि तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो, तो आप बोल सकते हैं वाओ, हम दोनों कितने सिमिलर हैं, मैं भी यही बोलने वाला था। या फिर आप बोल सकते हैं कि चलो टॉस करते हैं, तुम जीती तो मैं ट्रीट दूंगा और अगर तुम हारी तो ट्रीट तुम्हारे तरफ से होगी। तो जब आप लड़कियों के डिमांड्स में अपने कंडीशन ऐड करते हैं तो आप ना ही बुरे बनते हैं और ना ही आप उस लड़की को पावर देते हैं और आप एक हाई वैल्यू पर्सन बने रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है इंसल्टिंग टेस्ट। इंसल्टिंग टेस्ट बहुत पॉजिटिव टेस्ट होता है। लड़कियां तभी आपकी इंसल्ट करती हैं जब वो आपसे एक्चुअल में अट्रैक्टेड होती हैं, और वो कई बार बातों ही बातों में आपको इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं। और आपको ये याद रखना है कि आपको इसे पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो बस आपको टेस्ट कर रही होती हैं। ये टेस्ट पास करना बहुत आसान है, पर काफी लड़के ये टेस्ट पास नहीं कर पाते। इस टेस्ट को पास करने का तरीका है कि आपको उसके इंसल्ट का रिएक्शन नहीं देना है या उसे इग्नोर करना है। लड़के गलती तब करते हैं जब लड़कियां उन्हें टेस्ट कर रही होती हैं और वो उस बात का रिएक्शन दे देते हैं, जिससे वो लड़कियों को पावर दे देते हैं, जिसके कारण वो अपना अट्रैक्शन खो देते हैं। पर जो हाई वैल्यू पर्सन रहता है, उसकी कोई जितनी भी इंसल्ट करता है वो कभी उसका रिएक्शन नहीं देता है और ना ही उस चीज को पर्सनली लेता है। अगर आपको ये टेस्ट पास करना है तो आप उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं या फिर उसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लड़कियों को लगता है कि उनके इंसल्ट का आप पर कोई फायदा नहीं होने वाला और आप एक कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हैं। अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि तुम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते होगे, तो आप उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं एक अलग लुक देके, या फिर उसे बोल सकते हैं अच्छा अभी से किसी को जलन हो रही है। अगर कोई लड़की बोलती है छी ये कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, तो आप उसे बोल सकते हैं क्यों, कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा हूं क्या। या फिर आप उसे बोल सकते हैं आजकल पता नहीं सुंदर लड़कियों के चॉइसेस को क्या हो गया है। इस तरह आप उसे बिना इंसल्ट किए ही इंप्रेस कर देते हैं। एक बार मैं एक लड़की के साथ बैठा था और मैंने एक जोक मारा और वो थोड़ा सा हंसी, तो मैंने कहा ये हंसी बहुत फेक लगी। तो वो बोलती है हाँ फेक ही थी। फिर मैंने कहा हाँ मुझे लगा ही था, क्योंकि बोरिंग लोगों को कभी मेरे जोक्स पसंद आते ही नहीं है। और वो बोलती है तूने मुझे बोरिंग कहा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो बोला कि बोरिंग लोगों को मेरे जोक समझ नहीं आते, तुझे कम से कम समझ तो आया ना। लड़कियां आपको और भी तरह इंसल्ट कर सकती हैं, अपने दोस्तों के सामने या अपने फैमिली के सामने, एक फन वे में, बस आपका रिएक्शन देखने के लिए। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरा इतना इंसल्ट करती थी कि मुझे खुद ही हंसी आ जाती थी और वो शॉक हो जाती थी कि ये हंस क्यों रहा है। जब आप उसे कोई रिएक्शन नहीं देते तो आप कॉन्फिडेंट और एक हाई वैल्यू पर्सन बनते हैं। अब लड़कियां उन लड़कों की क्यों इंसल्ट करती हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं, अब वो तो वही जाने। पर अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो आपको पसंद करना शुरू कर रही हैं। कोशिश करें कि आप उसका रिएक्शन ना दें, और जब वो आपका अट्रैक्शन टेस्ट लेने लगे या फिर उनका बिहेवियर आपके प्रति बदलने लगे, तो आप नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि है एडिक्शन। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट फेज में, जो कि है एडिक्शन।